स्वातंत्र्य दिनाच्या उपलक्षाने कळंबोळ येथील व्हाईट लोटस इंटरनॅशनल हॉस्पिटलने स्थानिक नागरिकांसाठी मोफत वैद्यकीय सल्ला देण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली। या शिबिरात रुग्णालयातील 12 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरांनी सहभाग घेतला आणि शेकडो नागरिकांना मोफत सल्ला प्रदान केला। ही मोफत वैद्यकीय सेवा दर रविवारी सायंकाळी 4 ते 7 वाजेपर्यंत चालू राहील। या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक नागरिकांना रुग्णालयाच्या सहाय्यकांशी संपर्क साधावा लागेल। या उपक्रमाबद्दल माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। पत्रकार परिषदेत रितेश बिजोरिया, CEO व्हाईट लोटस इंटरनॅशनल हॉस्पिटल आणि स्ट्रॅटेजिक सल्लागार सुरेंद्र डांग यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। रितेश बिजोरिया म्हणाले की आम्ही उच्चस्तरीय वैद्यकीय तपासणीची सुविधा सामान्य लोकांना उपलब्ध करून देत आहोत। हेल्थकेअर सेवांमध्ये पारदर्शकता आणि इलाज ईमानदारी से या संकल्पनेसह आम्ही कार्यरत आहोत। व्हाइट लोटस इंटरनेशनल हॉस्पिटल इज अ रिसर्च सेंटर। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय इलाज को आम लोगों तक पहुंचाना है और एक बहुत ट्रांसपेरेंट वे में, एक प्रतिबद्ध तरीके से, सेवा भाव से हर आदमी तक के हमें विश्व स्तरीय इलाज पहुंचाना है। इसका ये उद्देश्य है। आने वाले वक्त में हमारा उद्देश्य उच्च स्तरीय मेडिकल शिक्षा में भी आना है, जो मैंने आपको बताया है, और वी आर प्लानिंग टू हैव अ मेडिकल कॉलेज वेरी सून इन नवी मुंबई। सेक्टर में सबसे बड़ी चीज आपने बताया सर, आप मीडिया के माध्यम से आपके आज के जो मीडिया है उनके सावधानी कैसे बरतें हैं, उसके बारे में बताएं सर। आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल करेक्शन इज द बेस्ट प्रिवेंशन। आज की डेट में बीमारी का उत्पन्न हम कर रहे हैं और हमारा शरीर उस चीज को लेकर के तैयार नहीं है उतनी लेवल ऑफ स्ट्रेस लेने के लिए। और अगर हमारे पास खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो भी जाती है तो हम भ्रमित होकर के अलग अलग लोगों के पास अलग अलग ओपिनियन में वक्त निकाल देते हैं। उस चीज को कम करने के लिए फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन के उद्देश्य से हमारे मेडिकल कैंप खुले हैं, निःशुल्क है, और हम चाहते हैं कि समाज को उच्च स्तरीय इलाज की जानकारी निःशुल्क प्राप्त हो और उसके इलाज में हमसे जो संभव सहायता हो सकती है वो हम करें। इलाज ईमानदारी से अगर आप व्हाइट लोटस के लोगों को देखेंगे तो उसमें 6 पेटल्स हैं। वो 6 पेटल्स हमारी फिलॉसफी है, हेल्थ, हील, हेल्थ, ऑनर, ऑनेस्टी एंड हैप्पीनेस। ये 6 चीजें हमारे मूल चार्ट को दिखाती है कि हम किसी भी पेशेंट को इस उद्देश्य से देखते हैं कि इसको ठीक करके वापस भेजना है। इसके शारीरिक स्थिति, इसकी मनोस्थिति को इतने अच्छे से एड्रेस करके देना है कि उसको स्वस्थ होने का पूरा अनुभव हो और वो अपनी व्यावसायिक जिंदगी में वापस जा सके। इलाज ईमानदारी से मतलब है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। आपके एडमिशन से लेकर आपके डिस्चार्ज तक के हर चीज की उचित समय पे जानकारी, उचित समय पे कंसेंट और उचित मूल्यों पे हर चीज आपको उपलब्ध कराना, यही इलाज ईमानदारी का अनुभव है। सर, सबसे अच्छी चीज मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने निग्लिजेंस, मेडिकल निग्लिजेंस को क्रिमिनल ऑफेंस माना है, जो अभी तक के नहीं थी। तो जो इम्यूनिटी थी इस सबसे के पास वो हटी है। मैं खुद डॉक्टरों के साथ कार्य करता हूँ और मैं इस बात को खुद मानता हूँ एज अ कंज्यूमर और अ पेशेंट कि ये होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारा मेडिकल गवर्नेंस बोर्ड किसी भी कोताही, बेपरवाही के सख्त खिलाफ है। जैसा कहा मैंने, एडमिशन से पहले जब तक ये मेडिकल बोर्ड वो वैलिडेट नहीं करेगा किसी भी पेशेंट का एडमिशन नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि उसके लिए घंटों लगते हैं। एक टीम है जो क्विकली मेडिकल रिकॉर्ड देखती है, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेती है, चाहे वो अस्पताल में हो या रिमोट लेवल पे रिमोट हो, ऑन अ वॉइस कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस वी टेक दैट असाइनमेंट एंड देन इमीडिएटली एडमिटेड। मैंने 5 देशों में काम किया है और मेरी पूरी कोशिश है विश्व स्तरीय इलाज पूरी ईमानदारी से भारतवासियों को मिले। सुरेंद्र डांग यांनी सांगितले, धावपळीच्या जीवनात कॅन्सर, मधुमेह आणि मानसिक ताणतणाव यांसारख्या आजाराचे प्रमाण वाढले आहेत। व्हाईट लोटस इंटरनॅशनल हॉस्पिटल मोफत माहिती आणि विश्वासार्ह उपचारांच्या संदर्भात सर्व माहिती रुग्णांसोबत शेअर करेल। आम्हाला विश्वास आहे की रुग्णालय जागतिक दर्जाचे कॅन्सर उपचार केंद्र बनेल। आगामी काळात विविध वैद्यकीय विभागांद्वारे हे रुग्णालय जागतिक स्तरावर आपले स्थान मजबूत करेल। गरीब रुग्णांच्या मनातील रुग्णालयाचा भय दूर करत व्हाईट लोटस इंटरनॅशनल हॉस्पिटल एक नवीन आशा ठरणार आहे। कैंसर अगर आप देखेंगे तो
अभी कैंसर की इतनी सारा इलाज और दवाई अवेलेबल है, कैंसर भी क्रॉनिक केयर डिजीज़ बनता जा रहा है। अभी पहले जैसा नहीं है कि पेशेंट का लाइफस्टाइल ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमने बोला, हमारे पास प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी है, हम जीन टेस्टिंग करते हैं, पता करते हैं कि पेशेंट को कौन सी दवाई असर करेगी, कौन सी दवाई नहीं असर करेगी, कौन सी दवाई किस डोज पे असर करेगी। नॉर्मली क्या होता है, जब आप प्रिसिशन ऑन्कोलॉजी नहीं होती है, जेनेटिक टेस्टिंग नहीं होती है, आप डॉक्टर इंटरनेशनल गाइडलाइन के हिसाब से दवाई देते हैं, लेकिन इधर प्रिसाइज पता होता है कौन सा जीन म्यूटेशन है, किस वजह से कैंसर है और कौन सी दवाई उसके ऊपर करेगी। इसके लिए हमारे पास बेसिकली क्वालिफाइड काउंसलर्स हैं जो पेशेंट को पूरा काउंसलिंग देते हैं और पेशेंट की लॉन्जिटिविटी बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग प्रोसेस है। जैसे पेशेंट का कैंसर का सर्जरी हो गया, उसके बाद उसकी जीन टेस्टिंग रेगुलर इंटरवल पे चलती रहती है, म्यूटेशंस देखने के लिए कि किस जीन का इफेक्ट अभी पेशेंट के ऊपर है, सो दैट उसका रिलैप्स नहीं हो, रिलैप्स हो तो उसको फटाफट कंट्रोल कर लें। ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कैंसर केयर ट्रीटमेंट के अंदर। सो पेशेंट की एक तो लॉन्जिटिविटी, दूसरा पेशेंट को पूरा लाइफस्टाइल चेंज, एंटायर सब चीज़ उसको पेशेंट को बताया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस लाना पब्लिक के अंदर, जो कैंप्स के थ्रू, जैसे रितेश जी ने बोला कि हम कैंप्स के थ्रू अवेयरनेस ला रहे हैं, प्लस वेलनेस सेंटर्स हैं, जैसे हमारी वेलनेस टीम है, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं। हम कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस हम फैलाते रहें, कैंप्स के थ्रू फैलाते रहें, अपने यहाँ पेशेंट्स को बुलाकर और कम्युनिटी के साथ जुड़कर। सबसे बड़ा हमारा ध्येय है कि हम कम्युनिटी के साथ कैसे जोड़ें। हमारे पास फुल प्रूफ प्रोग्राम्स हैं, पूरी टीम्स हैं जो हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगी और अवेयरनेस फॉर प्रिवेंशन करेंगी। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट वी आर ट्राइंग हार्ड टू। हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, जिस पेशेंट को भी देखते हैं तो हमारी टीम बैठ के फैसला करती है कि इसको इलाज कैसे करना है। यह एक या दो डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। सो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम देखती है कि इस पेशेंट का इलाज कैसे करना है और क्या फ्लो होना है। डिफरेंट ओपिनियन नहीं चलता है, टीम एक साथ मिलकर काम करती है। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मुशाद शाह सोबत राहुल कदम, आवाज टुडे, कळंबोली।